मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से एलपीजी गैस पर मारामारी मची हुई है। हर शहर में हर जगह जगह लोग लाइन में लगे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके घर में चूल्हा ही ना जले, कहीं ऐसा ना हो कि वो खाना ही ना बना पाए, कहीं ऐसा ना हो कि उनके घर में बच्चे भूखे रह जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उनका परिवार भूख के मारे कहीं तड़पे ना। तो इन सब संभावनाओं को देखते हुए लोग गैस की जो एलपीजी गैस है उसके लिए लाइनों में खड़े हैं, घंटों घंटों लाइन में खड़े हैं। चाहे धूप हो चाहे कुछ भी हो, इतनी गर्मी में वो हर तरीके से ये चाहते हैं कि उनको गैस सिलेंडर मिल जाए ताकि उनके घर में लोगों का पेट भर जाए। लेकिन वहीं जो महाराष्ट्र है वहां 20% यानी कि होटल, जो ढाबे, हर वो बड़े बड़े होटल हैं वो सब बंद कर दिए गए हैं। यानी अगर 1-2 दिन तक कुछ नहीं होता है तो हो सकता है कि 50% तक इसकी संख्या चली जाए और होटलों का बंद होना संभव है। यानी कि वहां पे लोगों के पास जो कॉमर्शियल गैस है वो नहीं है, उनकी सप्लाई उनके पास नहीं हो पा रही है। इस वजह से वहां पे उन लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि होटल ही बंद कर दीजिए। वहीं पे पाकिस्तान में भी ना तो फ्यूल है, ना तो उनके पास में थाली में भोजन है और इफ्तार पर बैन लग गया है। आखिर क्यों? क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में जो इस तरीके का जो भारी तबाही हुई है, वो जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, यहाँ तक कि इतने धमाके हुए हैं, इसकी वजह से जो गैस की किल्लत जो पड़ रही है उससे पूरा देश इस समय पे हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में। और उनसे वो त्रस्त हो गए कि अब वो आखिरकार गाड़ी से चलेंगे कैसे, आखिर अगर उनको नहीं मिला फ्यूल तो वो कैसे गाड़ी चलाएंगे, कैसे कार चलेगी, कैसे मोटरसाइकिल चलेगी, कैसे, तो क्या फिर से वो साइकिल पर ही आ जाएंगे? तो क्या जितनी स्पीड में लोग आगे बढ़ रहे हैं उतनी ही स्पीड में क्या अब फिर से वो पुरानी ही दुनिया में फिर से आने वाले हैं कि ना तो फ्यूल होता था, ना तो वहां पे गैस सिलेंडर होते थे जलाने के लिए, ना कुछ होता था। तो लोग कैसे जीते थे, तब लोग कैसे रहते थे, तब लोग अपने परिवार कैसे पालते थे, कैसे पढ़ते थे, कैसे लिखते थे जब लाइट नहीं होती थी, ये सब। तो क्या वाकई में जितनी हम तरक्की कर रहे थे तो क्या हम उतना ही पीछे जाएंगे? क्या इन सब युद्ध की वजह से, ये युद्ध जो हो रहे हैं, इन युद्ध से जो तबाही हर जगह पे मची हुई है, उन तबाही से क्या वाकई में तेल की किल्लत पड़ने वाली है? क्या जो गैस सिलेंडर है, गैस की किल्लत पड़ने वाली है? उससे क्या लोगों को फिर से सावधान हो जाना चाहिए? जिस तरीके से कोरोना टाइम में लोगों को जब हाथ धोने की आदत छूट गई थी, टिश्यू पेपर यूज कर रहा था, घर में जूते पहन के घर के अंदर घुसे जा रहे थे, लोग एक दूसरे का जूठा खा रहे थे, तो ये सब तब आया जब कोरोना आया। तो उसने उनको अपना पुराना वो जो चलता था पहले कि लोग घर में या बाहर से जब आते थे तो पैर धो के अंदर घुसते थे, कुल्ला करते थे, लोग जो है थोड़ी देर बाहर बैठते थे, दूरी बनाकर लोग बात करते थे, किसी के नजदीक नहीं जाते थे। लेकिन कोरोना ने जो सबक सिखाया, तो क्या ये युद्ध अब फिर से लोगों को सबक सिखा रहा है कि जितनी ही सुविधाएं लोग ढूंढ रहे हैं कि ठंडा पानी फ्रिज का मिल जाए, लोग ढूंढ रहे हैं कि हम कार से चले जाएं, हम मोटरसाइकिल चले जाएं, तो जो स्वास्थ्य पर भी इसका इफेक्ट जो पड़ रहा है लोगों पर, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ईश्वरीय ही इंडिकेशन है कि लोग फिर से साइकिल चलाएं ताकि उनकी जो स्वास्थ्य, जो साइलेंट अटैक पड़ रहे हैं, जो साइलेंट उनके ऊपर जो इस तरीके से जो बीमारियां जो आ रही हैं, कहीं पे किडनी फेल हो रही किसी की, तो कहीं किसी का हार्ट फेल हो रहा, तो कहीं किसी की लीवर फैटी हो रहा, तो कहीं किसी का कोई इस तरीके से पैरालिसिस अटैक पड़ रहे हैं, आखिर कहीं ब्रेन हेमरेज हो रहा है। तो
क्यों, आखिर क्यों? क्योंकि वो दिन रात कहीं लैपटॉप में लगा हुआ है, तो कहीं वो मोटर कार पे बैठा है तो उसमें एसी चालू है, फिर बाहर निकला तो वो धूप की गर्मी जिससे उसके ऊपर, उसकी बॉडी पर इतना बुरा इफेक्ट पड़ता है। ठंडा पानी फ्रिज का, बाहर से आया गर्मी से ठंडा पानी फ्रिज का पी रहा, उससे बॉडी में इफेक्ट पड़ा। तो कहीं ऐसा तो नहीं इस युद्ध से उनको कोई ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि लोग जिस तरीके पहले घरों में चूल्हे बनते थे मिट्टी के, लोग बुरादे की जो अंगीठी होती थी उसको जलाते थे, लकड़ियों का यूज करते थे, कोयले का यूज करते थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है फिर से लोग यही करने लगे जो फ्री में उनको जो ये सुविधाएं मिल रही थी, तो उन सुविधाओं से परे, यानी कि अब फिर से वो वही पुरानी दुनिया में आने वाले हैं, साइकिल से चलने वाले हैं। तो ये सब अगर तेल नहीं मिला, अगर गैस सप्लाई नहीं हुई तो लोगों को क्या होगा, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या लोग वाकई में खाना बनाने के लिए फिर से लकड़ी का यूज करेंगे, फिर से कोयले का यूज करेंगे, फिर से जो मिट्टी के चूल्हे घरों घरों में बन जाएंगे? तो क्या गैस की जब फ्यूल नहीं होगा, पेट्रोल नहीं होगा, डीजल नहीं होगा, तो फिर से लोग साइकिल पे चलने लगेंगे, फिर से वही पैदल चलने लगेंगे। अगर उनको 2 किलोमीटर जाना है तो सोचेंगे चलो पैदल चलते हैं, ना कि स्कूटी या बाइक का यूज करेंगे। तो ये सब मिडिल ईस्ट में जो युद्ध हुआ है उससे पूरा देश इस समय पर प्रभावित है, चाहे वो गैस सिलेंडर को लेकर हो, चाहे वो उनको पेट्रोल डीजल या गैस को लेकर हो, या फिर कोई और वजह, यानी कि इस तरीके। लेकिन भारत सरकार हमेशा कोरोना टाइम में भी हर तरीके की दवाइयां, हर तरीके का जिस तरीके से सॉल्यूशन ढूंढा था, वैसे ही इसका काट भी उन्होंने ढूंढ ही लिया। आखिरकार कैसे? तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, यानी कि जो 1950 एक्ट बना हुआ है उसमें घरेलू गैस, जो रसोई गैस है उनकी, यानी एलपीजी की सप्लाई के लिए उन्होंने ये कहा है कि उनको दी जाए जिनको जरूरत है, यानी घर में खाना बनना चाहिए और उनके वहां रसोई घर में चूल्हा जलना चाहिए, उसमें कोई भी तरीके से उनको बंद नहीं करना। अगर इसका कोई गलत तरीके से यूज करता है तो उसके ऊपर जो है वो सेक्शन लगाए जाएंगे, उसको दंड दिया जाएगा। खास जो कमोडिटीज एक्ट के तहत, यानी कि रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल कंपनियों ने, यानी कि एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ खास, यानी हाइड्रोकार्बन को एलपीजी बनाने के लिए इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये ईसीए है क्या चीज, लोगों को इसे लागू करने के लिए लोगों के लिए क्या बदलाव किए गए हैं। यानी ये पहले भी लागू किया जा चुका है 2017 में। अब 2017 में इसको जब जरूरत पड़ी थी, तो जैसे चाहे वो खाद के लिए, सब्जी के लिए या कुछ, तो उस समय पे ये, अब इस समय गैस की किल्लत हो रही है तो उसके लिए भी ये लागू किया गया है। तो ईसीए आखिरकार है क्या? तो ये आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं, यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 भारत सरकार का एक कानून है जो जरूरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए, वितरण करने के लिए, उसको देने के लिए नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और काला बाजारी को रोकता है और उचित कीमतों पर, यानी कि जब आवश्यक वस्तुएं जो होती हैं उसको सुनिश्चित कराता है कि कोई ऐसा ना हो कि खरीद के उसको, जिस तरीके से सिलेंडर आप खरीद के रख ले और ब्लैकमेल में बेचे, उसको पता चला जो 800, 900, 1100 का है उसको 2-2 हजार में बेचे, 3-3, तो अगर वो ऐसा करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। यानी इसके तहत सरकार स्टॉक सीमा तय करती है कि आखिरकार कितना किसको क्या देना है। इस ये अधिनियम यही बोलता है सरकार को आवश्यक वस्तुओं के प्रोडक्शन, सप्लाई, व्यापार, वाणिज्य नियंत्रण करने के जो भी आदेश है वो जारी करता है इस संरक्षण अधिनियम द्वारा, यानी कि आर्थिक संरक्षण अधिनियम
1950 के तहत, यानी कि ये आता है केंद्र सरकार ने 12 फरवरी 2007 को इस जो अधिनियम है इसको कई चीजों को अपडेट किया था। इसमें पहले जिसमें ड्रग्स था, यानी कि जो दवाइयां वगैरह होती हैं, खाद्य पदार्थ है जैसे तेल हुआ, बीज हुआ, ये सब शामिल थे उसमें। उसी के तहत यानी कि पूरी तरह से कपास से बना हैक यार्न, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादन, कच्चा जूट और जूट वस्त्र, कई तरह के बीज, सब्जियां जो थे वो शामिल थे इस सब में। उसी तरीके से यानी कि अब जो ये एक्ट लागू किया है तो उस एक्ट के तहत यानी कि जो सेक्शन 3 है, सरकार को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि को नियंत्रित करने का जो अधिकार देती है। इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सेक्शन 7 के अंतर्गत उसे दंड दिया जाएगा और यदि अगर वो इसका गलत इस्तेमाल करता तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। समय समय पर सरकार इस कानून का इस्तेमाल करती है और परिस्थितियों को देखकर यानी आवश्यक सामान के भंडार पर जो लोग करके रखती है, स्टॉक जमा करके गलत तरीके से, उस पर रोक लगाती है। कई बार सरकार गेहूं के भंडार पर प्रतिबंध लगाया है और भी जो कोई व्यापार जैसे कुछ हुआ उस पर भी इस तरीके से वो उस पर रोक लगाकर, यानी कि अब जो हुआ है, अब जो आदेश दिया तो सरकार ने जो अपना ऑर्डर दिया है उसमें रिफाइनरी और प्रोटो केमिकल प्लांट गैस का इस्तेमाल अब प्रोटो केमिकल प्रोडक्ट या दूसरे औद्योगिक कामों के लिए जो है इसका जो है के लिए नहीं कर सकेंगे। यानी इन गैसों का जो अगर इस्तेमाल होगा तो वो सीधे और सीधे एलपीजी बनाने में ही लगाया जाएगा ताकि घरों में रसोई गैस की कमी ना होने पाए। साथ ही साथ सरकार ने का जो पूरा जो फोकस है वो एलपीजी गैस का घर घर में पहुंचना चाहिए ताकि कोई भूखा ना मरे, घरों में खाने की जो है किल्लत ना पड़े। इसका इस्तेमाल होने पर जो होगा वो एक जरूरी ईंधन है, इसलिए इसका इस्तेमाल केवल और केवल एलपीजी गैस के लिए ही किया जाए। और ताकि लोग ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में जिस तरह के फ्यूल के लिए जिस तरीके से वो थाली में भोजन के लिए तरस रहे हैं, यानी इफ्तार तक जो इस समय उनका रमजान चल रहा उस पर भी रोक लगा दी गई, तो ऐसी परिस्थिति भारत में ना आने पाए इसके लिए सरकार पहले से ही तैयार हो गई। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।